अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमने चांगदेव पासष्टी इस नाम से महाराष्ट्र में प्रसिद्ध ऐसी एक मराठी रचना का आस्वादन लिया और बोध प्राप्त करने का प्रयास किया। यह श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने महान तपस्वी चांगदेव को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र में आत्मबोध वे शब्दों से कराना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम और मैं ये तो व्यवहार के लिए है, लेकिन मैं और तुम ऐसा दो है ही नहीं कुछ भी। एक ही मिट्टी से जैसे सभी बर्तन बनते हैं, उसी तरह एक ही विश्वरूप परमात्मा से ये अनंत सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो मुझ में है वो तुम में है, जो तुम में है वो मुझ में है। हम अलग अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन समझाने के लिए व्यवहार के लिए दो बनना ही पड़ता है। और मैं और तू नहीं होते तो व्यवहार भी नहीं होता। ये दाया हाथ वो बाया हाथ, बाया हाथ ये दाया हाथ, ये इस हाथ की ये उंगली, निर्देशन तो करना होता है, लेकिन वो एक के ही विभाग है। ऐसा वो बार बार अपने ओवियों में यानी जागृति देते हैं। कुछ उदाहरण भी देते हैं। कहते हैं कि आत्मा यानी आत्मा की खोज में यदि जीव निकला तो क्या होगा। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि नमक की पुतली बनाई और उसे हमने तालाब की गहराई नापने के लिए अगर डुबो दिया, डाल दिया, तो क्या वो वापस आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो घुल गई, मिल गई। अब उसमें जो यानी एक अलगाव था, जो ठोसपना था, वो नहीं रहा, जल रूप ही हो गई वो पुतली। उसी तरह ये जीव आत्मा को खोजने जब जाता है, जब सद्गुरु से आत्मलाभ होता है, इससे सद्गुरु से सर्वांग योग युक्ति के द्वारा इसके संशय भ्रम का नाश होता है, तब उसे समाधान होता है। इसीलिए कहा है कि फिर वो अलग रहता ही नहीं। मैं और तू ये द्वैत का निरसन सद्गुरु युक्ति से ही होता है। फिर अपने अन्य रचनाओं में भी श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने बार बार कहा है। क्या कहा कि ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति निर्गुण दिधले संपूर्ण माझे हाथी। बार बार ये साथ ही वो कहते ही है कि सद्गुरु माऊली यानी सद्गुरु मेरी माँ, जिसने मुझे ये अमृत तुल्य बोध का दूध पिलाया, वे श्री निवृत्तिनाथ महाराज ही इस रचना के कारण है, इस रचना के प्रस्तोता है। क्योंकि मैं तो केवल उनका संदेशवाहक हूँ। मैं तो केवल जो मुझे बोध हुआ है, जो अनुभव आया है, वही यानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन ये अमृत मुझे मेरे सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ महाराज से प्राप्त हुआ है, जो उनके बड़े भाई थे। चांगदेव पासष्टी में बार बार त्रिपुटी का उल्लेख हुआ है कि तीन हुई है बात, एक ही बात तीन प्रकार से विस्फुटित हुई है, विस्तारित हुई है, विश्लेषित हुई है। त्रिपुटी, क्योंकि त्रिपुटी का रहस्य जाने बिना हम चांगदेव पासष्टी को नहीं समझ सकते। क्योंकि चांगदेव पासष्टी का मूल विषय है त्रिपुटी की ओर चांगदेव को इंगित कर देना, चांगदेव को निर्देशित करना, जागृत करना कि त्रिपुटी का निराश हुए बगैर आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती।
और प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जब तक हम किसी बात का डेमोन्स्ट्रेशन सहित जानकारी नहीं लेते तब तक हमारा संशय भ्रम भी नहीं जाता। तो वो त्रिपुटी क्या है, इसके विषय में ये समापन, जिसे उपसंहार कहा जाएगा, ऐसे इस अंक में आइए विचार करें। त्रिपुटी होती क्या है? त्रिपुटी होती है वस्तु को जानने के लिए किया गया 3 प्रकार का विश्लेषण, जिसे हम उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ एक ताला ले लें, लोहे की बनी हुई एक चीज़ है ये ताला, चाबी। 3 भाव होते हैं। एक तो ये जो दिख रहा है ये आकार है, इसका रंग है, इसका रूप है, इसका ये डिज़ाइन है, ये एक दृष्टि होगी। दूसरी दृष्टि ये है कि ये क्यों आया है यहाँ, इसकी उपयोगिता, चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, अस्तित्व। और तीसरा और एक भाव है इसमें कि इन दोनों भावों का लय हुआ किसमें है। ये जो दिख रहा है आकार और जो उसकी उपयोगिता है, ये 2 भाव है। इन दोनों भावों का लय होता कहाँ है? तो वस्तु में। वस्तु किस बात से जानी जाती है? नाम से। ये त्रिपुटी है, दृश्य, दर्शन, दृष्टा। उसी तरह आइए आज कुछ इस अंक में त्रिपुटी का थोड़ा चर्चा करें, जिससे हमें भी त्रिपुटी क्या है और इसके विषय में समाधान प्राप्त हो। अल्परूप, मिठास और शक्कर, क्षर, अक्षर, परमात्मा, विराट, हिरण्यगर्भ, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, परम पुरुष, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, शक्ति, शिव, परमात्मा, क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। ये त्रिपुटियां हैं। अब इसी तरह की कई त्रिपुटियां की जा सकती है। मैं, तू और हम की जा सकती है। ऐसी अनेक, प्रत्येक यानी विभाग में, प्रत्येक ज्ञान में त्रिपुटियां की जा सकती है, क्योंकि त्रिपुटी के बगैर उस वस्तु का खुलासा हो ही नहीं सकता है। किसी भी वस्तु का बाह्य रूप और उसका अक्षर भाव यानी उसका प्रियत्व, चाह, ज़रूरत, जो निराकार है, सर्वाकार है, इसमें भी प्रियत्व है तो इसमें भी प्रियत्व है, और इन दोनों का लय होता है वस्तु में। इसीलिए त्रिपुटी का खुलासा होना ही चाहिए, और वो सद्गुरु की योग युक्ति द्वारा ही होता है। फिर त्रिपुटियाँ सर्व विश्व विलसित हो रहा है त्रिपुटी से। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ भी त्रिपुटी है ही। जैसे गुण, स्वभाव, आचरण, कहीं भी त्रिपुटी होगी ही। अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, बगैर त्रिपुटी से इस विश्व वस्तु में कि कोई भी घटक जांचा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि विश्व को भी त्रिपुटी के द्वारा ही जाना जाता है, जिसे प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष कहते हैं। प्रकृति अष्टधा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्षर है। ये सतत रूपांतरण होने वाले प्रकृति के 8 अंग है। इन्हीं 8 अंगों से प्रकृति बनी। इसी से सब निर्माण हुए हैं। 4 खानी और अनेक प्रकार के जीव जंतु सब इसी 8 से निर्माण हुए हैं। और प्रत्येक वस्तु में जहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होंगे, वहाँ चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व होगी ही, अस्तित्व होगा ही, आवश्यकता होगी ही। वो निराकार भाव, वो है क्या? अक्षर भाव है।
वो कूटस्थ है, कण कण में ओतप्रोत व्याप्त। ये अक्षर भाव, वो अक्षर भाव अष्टधा, ये अक्षर भाव निर्गुण निराकार, और इन दोनों भावों का लय किसमें होता है? परमात्मा में। इस विश्वरूप परमात्मा में ही सबका लय होता है। इस विश्वरूप परमात्मा का जो यानी जिसे कहते हैं व्यवस्था है, वो कैसी है? प्राकृतिक है, स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, अनंत है, अखंड है। इसलिए यहाँ इस विश्व विधाता के कार्यकलापों पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, इसीलिए उसे विश्व विराट विधाता कहते हैं। इस तरह त्रिपुटी का खुलासा होता है, और त्रिपुटी का खुलासा सद्गुरु योग युक्ति सर्वांग योग के द्वारा होता है। तो सर्वांग योग ये बीज है दिव्य चक्षु का। सर्वांग योग को प्राप्त करने के उपरांत हम इस प्रकार का जो साहित्य है उसे अगर अभ्यास करें तो निश्चित ही हमारे सभी संशय भ्रमों का शमन होगा, हमें आनंद प्राप्त होगा। और चांगदेव पासष्टी जैसे आत्मानुभव योग, आत्मानुभव को व्यक्त करने वाले ग्रंथों का मर्म हमारे पास आएगा, ये कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे। आपने चांगदेव पासष्टी मालिका को दिए हुए समर्थन और प्रेम का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की।